अगर आप कभी पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो होते हैं उनसे कभी मिलें तो वो एक ही बात करते हैं। वो कहते हैं कोई ऐसा शख्स जरूर है इमरान खान साहब की कैबिनेट में या इमरान खान के एडवाइजर्स में जो उनको हर वक्त गलत मशवरे दे रहा है, और वो शायद ये समझते हैं कि टैक्स कलेक्ट करने के बहाने जितना जितना जहां जहां टैक्स लगाया जा सकता है लगा दो, और उसका नुकसान क्या होगा वो लार्ज स्केल पे शायद उसको वो मैयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमूमन हुकूमतें ग्रास रूट लेवल पे बिजनेस कम्युनिटी से इनपुट नहीं लेते। वो बड़े बिजनेसमैन से तो इनपुट लेते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि डॉलर जो है वो ₹200 पे क्रॉस कर जाएगा, इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज होगी या जो पाकिस्तान में जो जिसे हम कह रहे हैं हमारी इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, बल्कि इस वजह से कि गवर्नमेंट जो है वो 16% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लगाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो आपके मुल्क के अंदर जितने भी जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, वो जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उससे वो नोटिस ले रहे हैं कि आपने पेमेंट जो है वो नहीं कर रहे। और जैसे फॉर एग्जांपल सुनने में आ रहा है कि एक कंपनी ने कहा जी कि हमें नोटिस मिला है एफबीआर से कि जनाब आप 1 अरब रुपए जो है वो हमें दें, और आपकी तरफ 1 अरब रुपए बनता है। अब मजे की बात यह है कि 2014 में इन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स लगाया था तो उस वक्त की पोजीशन और थी, लेकिन 2016 में इन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि मार्केट के हालात खराब हो गए थे। अब जब ₹20 पर डॉलर के ऊपर जब 16% विद होल्डिंग टैक्स लगेगा तो अब आप इमेजिन करें वो ₹200 से भी क्रॉस कर जाएगा। और अब सारा बिजनेस कम्युनिटी ये कह रही है कि ये हुकूमत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, और एक्सचेंज रेट के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा ये हुकूमत इसकी वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और दूसरा यह है कि एक्सचेंज कंपनीज तो सिंपली एक बात करती हैं कि भाई हम जो भी पैसा आएगा वो तो हम इसका इम्पैक्ट कस्टमर पे डाल देंगे। अब आप इमेजिन करें, मुझे 1-2 दिन पहले मैं कुछ बिजनेसमैन से बैठा हुआ था, मेरे दोस्त हैं जिनकी अपनी एक्सचेंज कंपनीज हैं, तो बात करते करते मैंने कहा जी सुनाए क्या चल रहा है। मैंने कहा यार कोई डॉलर ही दे दो, मजाक में जैसे दोस्त आपस में एक दूसरे से करते हैं। आप दिल थाम के सुनिए कि आज तहरीक अदम इंसाफ जो अपने आप को तहरीक इंसाफ बतला करके इक़्तिदार में आई थी, एक मरतबा फिर नंगी हो गई, एक मरतबा फिर एक्सपोज हो गई, एक मरतबा फिर बेनकाब हुई, एक मरतबा फिर उरियां हो गई। भला कैसे? वो एक हुकूमती रुकन जिसने दीन धर्म ईमान की बात करके अगली 3 सफ़ों में मौजूद मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ निशानदेही की थी। कौमी असम्बली की इब्तिदाई 3 नशिस्तों पर बरजमान वो इस्तेहसाली अनासिर जो नूर आलम खान साहब के मुताबिक अवाम दुश्मन अप्रोच रखते हैं, जिनका रवैया जमहूरियत पर मबनी कतई नहीं है, जो इस्तेहसाली अनासिर का आलाकार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो जो अभी एक लंबी तवील तकरीर उनकी एक असम्बली में देखने में आई थी, और उस तकरीर में उन्होंने इमरान खान और कंपनी को, इमरान खान और कंपनी जब मैं कह रहा हूँ तो ये इमरान खान और कंपनी यानी पप्पा जानी भी कह सकते हैं आप, पप्पा जानी के कुछ आलाकार जो बाकायदा इन सारी सूरत को डील कर रहे हैं, और इमरान खान और उसके अनमोल रतन जो बाकायदा पप्पा जानी की नाक के नीचे जमहूरियत का ये गंदा घिनौना और मकरू कारोबार इसका षड्यंत्र रचाने में दिन रात जुड़े हुए हैं। नूर आलम खान ने उन सब की ऐसी तैसी फेरते हुए ये कहा था कि ये सब के सब वही हैं जो मैं ऑन एयर नहीं कह सकता। उन्होंने कहा था कि अपनी लैंड क्रूजर्स, अपनी पराडोज, अपनी विगोज, अपने जहाज़ों, अपनी बुलेट प्रूफ फलानी गाड़ियों से उतर करके देखो आवाम की हालत क्या है। तो उसने कौन सा गलत कह दिया भाई? उसने अगर इमरान खान को माँ बहन की गालियाँ दी होती तो चलो मैं समझता कि यार वो वाकई कोई जमहूर दुश्मनी पर तुला हुआ है। उसने अगर कोई रॉ की किसी साजिश का इंकशाफ कर दिया था कि इमरान खान उससे मिल करके पाकिस्तान मुखालिफ किसी काम में उलझा हुआ है, तो मैं समझता कि हाँ यार इसके पीछे कोई मूसाद वूसाद पड़ी हुई है, कोई मामला है। उसने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ इमरान खान की गलतियों की तरफ निशानदेही की, उसने सिर्फ पप्पा जानी इन कंपनी की गलतियों की तरफ निशानदेही की। अब उसका सिला उसे कैसे दिया गया? तहरीक अदम इंसाफ जो पीटीआई के नाम से मशहूर है आजकल मुल्क में, जिसका इक़्तिदार बज़ाहिर दिखाने के लिए हम पर जमाया हुआ है। नूर आलम के खिलाफ पार्टी ने इंज़बाती कार्रवाई फरमा दी है जनाब इमन। जाहिर है कि इतने सारे काम, इतनी सारी साजिशें इमरान खान के खिलाफ, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ, वो जो सलामी के चबूतरे पे चढ़ा करके दुनिया को ये बताया जा रहा है कि ये देखो ये हमारा मुंतखब वजीर आजम है, लेकिन दुनिया जानती है कि इस मुल्क में वजीर आजम कौन है। आपके ख्याल में जो बाइडन पागल है? वो इमरान खान को फोन क्यों नहीं कर रहा? इससे पहले कभी पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आया हो और उसको अमेरिका के किसी सदर की कॉल ना आई हो? ये मुमकिन है?
उन सब अमरीकियों को यह पता था कि वो जिससे फोन पे बात कर रहे हैं वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान हैज नेवर एवर बीन एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान इज इम्पोज्ड ऑन पाकिस्तान बाय हुम? क्या आपको नहीं पता? क्या वर्ल्ड कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं पता कि इमरान खान किसका मोहरा है? उनको जब उससे बात करनी है वो उठा के हॉटलाइन डायरेक्ट बात करेंगे, और बात क्या करेंगे? हुक्म देंगे। किसी भी नई जंग में, किसी भी नए तबले जंग बजाने के लिए वो हुक्म देंगे और यहां से होगा यस सर। पिछली दौर में क्या हुआ था, उससे पिछले दौर में क्या हुआ था, जनरल जिया के दौर में क्या हुआ था। अमरीकियों की फिलॉसफी क्या है? अमरीकियों की फिलॉसफी क्या है? अमरीकी जंग खुद से नहीं लड़ते, वो अपने गुलामों से, अपने पिट्ठुओं से, अपने पेड जो मर्सनरीज हैं उससे लड़वाते हैं। आपने जनरल जिया के दौरे इक़्तिदार को तो देखा ही होगा कि जब रशिया के खिलाफ बाकायदा जिहाद करवाया गया था, हालांकि ये फसाद था, लेकिन बहरहाल चलो कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स की मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, यहां पे ये जिहाद था। उसके बाद जब उस जिहाद ने, सो कॉल्ड जिहाद ने फसाद के फल देने शुरू किए, जब पाकिस्तान में असलहे के अंबार जमा होने शुरू हुए, जब कराची में कत्ल गारत गरी होना शुरू हुई, तो फिर आपने उस दौर को कोसते हुए एक वॉर ऑन टेरर के नाम पे यू टर्न ले लिया। अगर जो ए कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनीज है ना, वो भी ये कह रही हैं कि हमारा जो है ना कबाड़ निकाल दिया है इन्होंने, क्योंकि वो और अगर आप ये चीज जाके सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी से पूछें, मेरा ताल्लुक क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सिटी से है, तो अक्सर कभी वहां अपने दोस्तों से, मेरे जो क्लास फेलोस हैं, मैं उनके पास जाता हूं तो पूछता हूं, मैं कहता हूं सुनाओ यार क्या हाल है, कैसे चल रहा है कारोबार की, क्या पोजीशन है। तो वो जितने भी मेजॉरिटी दोस्त हैं वो 40-40, 50-50 साल से उनके बावजदाद ने बिजनेस शुरू किए बाप दादा ने, तो वो आज कहते हैं कि आज हम ये कारोबार नहीं चला सकते, आज हमसे ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि हमारे लिए इन्होंने हालात जो है वो बिगाड़ दी हैं। और दूसरा यह है कि अगर 16% आप विद होल्डिंग टैक्स लगा देंगे तो उसका बजट, उसका किसने वो भरना है, वो पैसा किसके पास आएगा? वो सारी बात है, पैसा सीधा का सीधा एक आम आदमी जिसको $2 चाहिए, $5 चाहिए, $10 चाहिए, वो लोगों पे पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत इसी तरह ये करती रही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपका कॉन्फिडेंस। और सबसे, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यही नहीं पता कि डॉलर कितने पे आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज से 5-6 महीने पहले या साल पहले डॉलर अगर ₹150 का था, ₹160 का था, जिसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की वो ₹160 के हिसाब से डॉलर लेके आया, ठीक 8 महीने गुजरे, डॉलर 200 पे चला गया, उसका तो वो वापस डॉलर में कैसे कन्वर्ट करेगा उसको तो बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम होगा। अच्छा, मजे की बात देखिए, एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक की जो रैंकिंग आई थी, 2020 की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो एक उसकी अनप्रेसिडेंटेड इंप्रूवमेंट देखी गई है इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। 136 पोजीशन से 108 नंबर पे आ गया है। और बहुत जो रिफॉर्म्स इन्होंने की, कुछ खास करके हमारा एक अदारा है SCCP, जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने थोड़ी सी काम किया तो जिसकी वजह से हमारे पॉइंट्स बेहतर हो गए। और अब ये जो स्टार्टिंग बिजनेस का जो इंडिकेटर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास बाहर से लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर रही है। इकोनॉमी इसलिए फ्लक्चुएट कर रही है कि भाई अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। कल मेरे एक दोस्त है बड़े अच्छे, मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा सुनाए इकोनॉमी का, टीवी पे मैं एनालिसिस कर रहा था तो उनका मुझे मैसेज आया कि यार आप लोग जो है ना वो मायूसी फैलाते हैं, आप बड़े गलत बातें करते हैं, इंडिकेटर किधर जा रहे हैं, इंडिकेटर तो सारे इमरान खान साहब के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं कहा जी मैं तो खुद इमरान खान का बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन द पॉइंट हियर इज कि मुझे इमरान खान की सपोर्ट आंखें बंद करके नहीं करनी, बिकॉज हमारी जो एलिजेंस है वो रियासत के साथ है। वी स्टैंड विद द स्टेट, वी डू नॉट स्टैंड विद द इंडिविजुअल्स। अगर इमरान खान साहब अच्छे फैसले करेंगे, अगर इमरान खान साहब डॉलर को 200 पे लेके चले जाएंगे, तो मैं इमरान खान साहब की तो कोई उस तरह इज्जत नहीं कर पाऊंगा, या ना मैं उनकी पॉलिसीज की रिस्पेक्ट कर पाऊंगा। मुझे ऑब्वियसली